बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू ऐड ZKT स्पीड फेस V5L इन बायोटाइम 9.5 के बारे में बताऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी ZKT को अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया था। इस लेसन में मैं आपको डिवाइस को कैसे आप बायोटाइम में ऐड कर सकते हैं 9.5 में। ऐड करने से पहले मैं आपको पिक्चर एक दिखा देता हूँ। आपने डिवाइस के अंदर सेटिंग करनी है क्लाउड सर्वर सेटिंग में। मेन मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगी, वहाँ आपने आके जिस पीसी पे आपने बायोटाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने उस पीसी का आईपी और यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जो पोर्ट आप यहाँ इंटर करेंगे वही पोर्ट आपने फिर बायोटाइम के अंदर इंटर करनी होगी, तब आपकी ये कनेक्टिविटी होगी। अभी यहाँ मेन मेन्यू में आपने कॉम पोर्ट पे आ जाना है और यहाँ से क्लाउड सर्वर सेटिंग। सर्वर मोड जो है मेरा ADMS है, अनेबल डोमेन नेम फ़िलहाल मैंने डिसेबल किया हुआ है। सर्वर एड्रेस, यहाँ से आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से IP असाइन कर सकते हैं। ये IP मेरे PC का जो इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और पोर्ट मैंने इसको असाइन किया है 8080। आप कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ZKT की साइड पे .me की साइड पे आ गया हूँ और यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। यहाँ सॉफ्टवेयर पे बायोटाइम 9.5 लेटेस्ट वन जो है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये फीचर्स अपने शो कर रहा है, मल्टीज लोकेशन सेंट्रलाइज टाइम एंड अटेंडेंस सॉल्यूशंस, और यहाँ से आपने इसको क्लिक करके बायोटाइम 9.5 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। बायोटाइम 9.5 इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। स्टार्ट एंड यूज़र डेटा प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। आई एग्री। जिस पाथ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट ये C पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सर्विस पोर्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, और ऐड फायरवॉल एक्सेप्शन में कर देता हूँ। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से यूज़र नेम पोस्टग्रेस, और यहाँ से आप पासवर्ड इसको चेंज कर लें। जो भी आप अपना रखना अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं वो आप रख लें इसको। ये आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगा डेटाबेस जब हम कनेक्ट करेंगे तो। पोस्ट करते हैं इसको, पोस्ट SQL ओरेकल MySQL अदर डेटाबेस। हम इसको पोस्ट SQL डेटाबेस पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये पाथ से लिए नेक्स्ट इंस्टॉल करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने में। यस रीस्टार्ट दिस कंप्यूटर, हम PC को रीस्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा इधर आते हैं। इसको PC रीस्टार्ट होके आ चुका है। बायोटाइम का आइकन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपने यूज़र ऐड करना है। यूज़र आपने ऐड किया, ईमेल दी, पासवर्ड सेलेक्ट करके आपने इसको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ आपने जो यूज़र क्रिएट की है वो और पासवर्ड, ये आ गया इसका इंटरफेस ZKT। पर्सनल पे आ जाएं। सबसे पहले डिवाइस ऐड करने से पहले आपने एरिया पे आना है और यहाँ आपने एरिया ऐड करना है। कोई भी नाम रख सकते हैं। एरिया कोड डिफ़ॉल्ट उसने उठाया हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हैं और कंफर्म कर दें। ये आ गया। अब मेन मेन्यू में आएंगे और यहाँ से सिस्टम इन्फो पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से डिवाइस इन्फो, और यहाँ आपको सीरियल नंबर नज़र आ जाएगा। डिवाइस नेम भी आ रहा है और सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हम इसको बायोटाइम में ऐड करेंगे। अब आपने डिवाइस पे आ जाना है और यहाँ ऐड डिवाइस करना है। यहाँ आपने डिवाइस का नाम रख लेना है, कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ आपने सीरियल नंबर, जो डिवाइस का सीरियल नंबर है जो मैंने आपको दिखाया था, वो आपने यहाँ ऐड करना है। मैं यहाँ आपको CMD IP config, ये मेरे PC का IP है जो मैंने डिवाइस के अंदर ऐड किया हुआ है। डिवाइस ऐड करने से पहले हम यहाँ जाते हैं बायो टाइम सर्वर कंट्रोलर, इसको क्लिक करना है आपने।
अब यहाँ हमने कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले हम इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि वहाँ हमने पोर्ट 8080 की थी और यहाँ पोर्ट 80 है। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ से पोर्ट 8080 कर देनी है और यहाँ से आपने चेक पोर्ट क्लिक करना है और यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। HTTP पोर्ट 8080 इज़ ओके। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट सर्विस करनी है। इसको स्टार्ट द सर्विस ओके आ गया। आप यहाँ से इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। बायो कैशे सर्वर प्रॉक्सी अपाची सिस्टम इज़ ओके। इसको क्लोज़ करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ ऐड डिवाइस पे आ जाते हैं। अभी ये नहीं होगा, आपने यहाँ जो पोर्ट चेंज की है इसके साथ कॉलन 8080 लगा के आपने इसको दोबारा से ओपन कर लेना है। पर्सनल पे दोबारा दिखा देता हूँ, ये मेरा एरिया जो मैंने किया हुआ था। अब डिवाइस पे आते हैं, डिवाइस पे जैसे ही आएंगे तो इसने खुद ही डिटेक्ट कर ली है। अब आपने यहाँ अभी देख सकते हैं स्टेट पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। आपने ऐड ऑटो ऐड पे क्लिक करना है। सीरियल नंबर इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया, IP इसने उठा लिया। यहाँ से आपने इसको एरिया असाइन करना है। एरिया असाइन करके आपने इसको कंफर्म करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेट जो है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। पहले एक्सक्लेमेशन मार रहा था, अब ये ग्रीन हो गया, ओके हो गया। इसका डिवाइस हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। यहाँ से भी ओके करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से आपने एडिट पे आ जाना है और यहाँ अनेबल एक्सेस कंट्रोल डिफ़ॉल्ट नो है, आपने इसको यस कर देना है, कंफर्म कर देना है इसको। सॉरी, यहाँ आप अगर डिवाइस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं, कंफर्म कर दें इसको। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ डिवाइस का नाम आ गया, सीरियल नंबर इसने उठाया हुआ है, स्टेट ओके, लास्ट एक्टिविटी। अब यूज़र FP फेस ये सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। जितने आपके यूज़र बने होंगे शो कर, अभी मेरा एक ही यूज़र है। फेस क्वांटिटी सब पॉम एक, तो ये सारी यहाँ से आपको शो करना शुरू कर देगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप बायो टाइम के अंदर अपनी डिवाइस को ऐड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।